भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जो आदमी संतुलन बनाना जानता है, अभिमान में भी, महत्वाकांक्षा में भी, मैं मेरा पहले काम होना चाहिए। लोग होते हैं ना, लाइन तोड़ के एकदम आगे आने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, असंतुलन की स्थिति होती है, जिसके अंदर बैलेंस नहीं होता। और हमारे जीवन में एक बड़ी अद्भुत चीज चलती है, शरीर के अंदर हमारी बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा खर्च होती है संतुलन बनाने में। थोड़ी थोड़ी देर के बाद संतुलन बनाना पड़ता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में आता है कि वो एक नए शिष्य को उन्होंने देखा जो कहता है, महाराज बस मैं घर नहीं जाऊंगा, बस आपके पास आ गया हूं और आप मुझे अपने पास ही रखना। क्योंकि उस आदमी के सिर पे कर्ज बहुत था, बिजनेस में घाटा हो गया, घर में रह नहीं सक रहा है। क्योंकि सुबह उठने से पहले ही जिनका देना था वो आए और सोते हुए को जगाएं दो, जीना मुश्किल। तो घर छोड़ के भाग गया कि या तो मरे या यहां से निकलते हैं। बुद्ध के पास पहुंच गया, महाराज अपना शिष्य बना लो, यहीं रहूंगा, मन की शांति तो होगी। और मन में ये भावना कि घर वाले कैसे भी गुजारा अपना कर लेंगे, मुझे भले ही मरा समझ लें। तो बुद्ध ने उसको कह दिया, ठीक है बैठ जाओ। तो एक जगह चलते चलते पूरी बस्ती को पार करके वो जंगल में गए और सब शिष्य उनके जो साथ साथ थे वो सब पेड़ों के नीचे जाके छाया में बैठ गए। बुद्ध जहाँ बैठे हुए थे वहाँ थोड़ी थोड़ी धूप उनके माथे पर पड़ रही थी और पसीना आ रहा था। तो उन्होंने नए शिष्य को बुला के कहा, भैया उठो और सामने नदी है और उसका घाट है सामने, वहां से जल भर के लाओ पीने के लिए। अब जैसे ये गया तो वहां बहुत सारी बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, हाथी, वो सब पार कर रहे थे और पानी इतना गंदला हो गया, उसमें रेत मिक्स हो गया कि वो पानी नहाने धोने के भी मतलब का नहीं था, पीने की तो बात ही नहीं थी। खड़ा रहा बहुत देर तक। आखिर में उसको समझ में आया कि ये पानी तो ठीक नहीं, तो वापस आया और आकर बोला, महाराज कहीं और चलते हैं, आगे नदी में कहीं पानी साफ होगा, वहां से भर लाएंगे। बुद्ध ने कहा, इतना उतावलापन मत करो, थोड़ी देर शांति से बैठो। बैठ गया वो। बुद्ध बोले, आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। और जब चारों तरफ की ध्वनियां शांत हो जाएं, तुम्हारे अंदर का भी शोर बंद हो जाए, तब और गहन मौन में जाना और खामोशी में उतर जाना। वो व्यक्ति आंखें बंद करके बैठ गया, मन में थोड़ी शांति आई। बुद्ध ने कहा, अब धीरे धीरे नीचे की तरफ देखते हुए आंखें खोलो। उसने आंखें खोली। बुद्ध बोले, अब बर्तन पकड़ो और पानी भर कर लाओ। वो गया वहां नदी में, एकदम इतना स्वच्छ पानी भरकर ले आया। बोले, महाराज ये पानी तो बड़ा साफ है, हुआ क्या है? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, भैया इतनी इतनी गाड़ियां, घोड़े, हाथी वहां से जा रहे थे, तो उनके जाने के बाद भी बहुत देर तक रेत नीचे का पानी में मिला हुआ था। तो एक धैर्य रखना होता है। शांत हो जाए जल, रेत बैठ जाए नीचे, तब वो स्वच्छ निर्मल जल प्यास भी बुझाता है और पानी ही जीवन है। शब्दकोश में पानी को, जल को जीवन कहा गया कि जल ही जीवन है। वो फिर जीवन देता है और वो जीवन बिगाड़ता है वो जो पहले वाला जल था। इसलिए शांति, संतुलन ये आता है धैर्य से।
जल्दी घबराकर कहीं से भी भागो नहीं, धैर्य रखो। दिन बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। पहले स्वयं को शांत करो, धैर्य से युक्त हो, शक्ति से युक्त हो। बुद्ध ने जैसे कहा वो उठ के भागा। महात्मा पूछते जा कहाँ रहे हो? महाराज मेरे घर में भी पानी ऐसे गंदा हुआ पड़ा है, सारा रेत ऊपर नीचे हो गया, मेरे सहारे ही तो मेरे घर के लोग थे, मैं घबरा गया हूं, दोबारा से शुरुआत करूंगा। बोले कैसे? कि जिनकी देनदारी है उनको बुलाऊंगा सबको, और ये कहूंगा भैया अभी मेरे पास है नहीं लेकिन दूंगा जरूर, 1 वर्ष का समय दो मुझे, और मस्तिष्क को करूंगा शांत, और उसके बाद कमाऊंगा, बिजनेस को भी आगे बढ़ाऊंगा, और जिनका देना है उनका भी दूंगा, और अपनी जिंदगी को भी आनंद से व्यतीत करूंगा। इस धरती से विदाई लूंगा लेकिन कर्जदार रहकर नहीं, सबका लौटा के जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे, और जब वो जा रहा था तो एक शिष्य उसके साथ साथ थोड़ी दूर गया और उससे बोले, गुरु ने अपने लिए पानी नहीं मंगाना था, गुरु की तो सेवा में ही मेवा मिल जाता है, कोई ना कोई तरीका मिल जाता है। ऐसे ही तो सिखाते हैं वो, ऐसे ही तो बताते हैं कि कैसे जीवन की समस्याओं का समाधान करना है। तो गुरु देता है संतुलन। तो ये चर्चा चलिए थी कल, तो मैं अटक गया समत्वम योग उच्यते पर, कि संतुलन ही योग है। तो इसलिए मैं उस श्लोक को नहीं छेड़ता, वो तो कल चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये वो श्लोक हैं जिन्हें कहा जाता है कि सुबह उठ करके आदमी को 5 श्लोक बोलने चाहिए, जिनमें पहला श्लोक तो यही है, योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तुम आसक्ति का परित्याग करके मुझसे जुड़कर, मेरे प्रेम से, मेरी शांति से जुड़कर अपने कर्मों में लग जाओ। सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, दोनों के बीच संतुलन बनाओ, क्योंकि संतुलन ही योग है। ये भगवान ने संदेश दिया, और सुबह उठकर इस पर चिंतन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि मुझे संतुलन, साधना और शांति बनाए रखनी है, और अपने कर्म क्षेत्र में पूरी शक्ति के साथ लग जाना है। शक्ति के साथ लगने का तरीका यही है, बैलेंस बनाए रखो, आपे से बाहर मत हो, आपा मत खो। इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, यही कहा जाता है। सामान्य भाषा में ये ही बोला जाता है जो मैंने अभी कहा कि न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। याद कर लेना, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, जियो तो जियो अपने खुद के स्वभाव में जियो। हमारा खुद का स्वभाव, निज स्वभाव क्या है, वो जो लेकर आप इस दुनिया में आए हो, वो स्वभाव। मतलब बचपन में जैसे आपके अंदर एक खास चीज होती है, उल्लास में रहना, शांति में रहना, ऊर्जा में रहना, मधुरता में रहना, मुस्कुराते रहना, और दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देना। ये बच्चों का ही काम है, यही है आपका स्वभाव। बस इसमें टिके रहो, क्योंकि हम दूसरों के संग में आकर के अपने निज स्वभाव को भूल बैठे हैं। कोई न कोई होता जरूर है जो आपके निज स्वभाव को खराब कर देता है। भड़काने वाले होते हैं ना। भगवान कृष्ण ने गीता में एक जगह कहा ना, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। बोलना भी एक तप है। कहते हैं कि भड़काऊ भाषा का प्रयोग जो न करे वो तपस्वी है, वाणी का तप करता है। कुछ भी हो, ना खुद भड़के ना भड़काए।
सत्य प्रिय हितम चयत, सच को कहे लेकिन हितकारी और प्रिय वचनों का प्रयोग करते हुए। एकांत में अकेले बुलाकर कान में प्रेम पूर्वक कहे हुए हित वचन जो सत्य से जुड़े हुए हों वो हृदय को अच्छे लगते हैं। और भंडाफोड़ वाला सबके सामने ले जाकर चोट पहुंचाना, अपमानित करना और कहें हम तो सच कह रहे हैं, वो सच नहीं होता। वो चोट पहुंचाना, अपमान करने का तरीका होता है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों हैं इंसान खुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे मैं तुम्हें इल्जाम देते रहे मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने पैदा कर दी दोनों में दूरियां, गलत फहमियों ने पैदा कर दी दोनों में दूरियां, वरना बुरा तो भी नहीं बुरा मैं भी नहीं। यही तो है दुनिया का हिसाब किताब। इसलिए गीता अमृत है और गीता अमृत के साथ कहने वाले को भी न्याय करना पड़ता है, सही ढंग से उसको व्यक्ति प्रस्तुत कर सके।